बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार ने बुधवार को विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग क्रिकेटर हैं और हमारी जोड़ी धमाल मचाने वाली है। इससे पहले नीतीश ने आरजेडी और अन्य सहयोगी दलों के समर्थन से 10 अगस्त को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आज उन्होंने अपने भाषण में भी तमाम मुद्दों को रखा। बिहार में नई महागठबंधन सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया। राज्य में जेडीयू बीजेपी गठबंधन सरकार के कार्यकाल में विधानसभा स्पीकर बने सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। इससे पहले उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार करते हुए हालांकि कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव झूठे आरोपों पर आधारित है। सीबीआई ने रेलवे की नौकरी के बदले जमीन मामले में बुधवार को बिहार में आरजेडी सांसद अशफाक करीम और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी को राजनीति से प्रेरित भी बताया जा रहा है और इसको लेकर कहा कि विशेष मंशा है और इसका मतलब नहीं। गौरतलब है कि बिहार की नई महागठबंधन सरकार का विधानसभा टेस्ट में फ्लोर टेस्ट भी हुआ। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन ने लखीसराय में एक जनसभा में कहा कि बिहार में मीडिया वाले मुख्यमंत्री नीतीश के खिलाफ हैं क्योंकि शराब पीने को नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री राज्य की जनता को देखे या पत्रकारों की मौज मस्ती को। मुख्यमंत्री ने महिलाओं की मांग पर शराबबंदी की। बिहार में बुधवार को आरजेडी के 2 नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि ये कहना बेकार है कि ये ईडी, आईडी और सीबीआई की रेड है, ये बीजेपी की रेड है। मनोज झा ने कहा कि एजेंसियां बीजेपी के लिए काम करती हैं। आज फ्लोर टेस्ट हुआ है और इससे साबित हो गया है कि ये प्रेडिक्टेबल। बिहार विधानसभा में बुधवार को फ्लोर टेस्ट से पहले 2 आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर भाजपा नेता तारकिशोर प्रसाद ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से काम हुआ है इन्हें सजा भुगतनी होगी। बीजेपी विधायकों के साथ विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि छापेमारी आज क्यों हुई ये सीबीआई बता सकती है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि सीबीआई ने बुधवार को गुरुग्राम के जिस मॉल में छापेमारी की वो उनका है ही नहीं। तेजस्वी यादव ने दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि कृष्ण कुमार नामक शख्स इसके डायरेक्टर है। मॉल का उद्घाटन भाजपा के ही एक सांसद ने किया है। सीबीआई ने रेलवे की नौकरी के बदले जमीन मामले में यह छापेमारी की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को पंजाब में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल के उद्घाटन के दौरान कहा कि 2014 से पहले देश में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे, वहीं पिछले 8 साल में 200 नए मेडिकल कॉलेज बने। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत पिछले 7-8 साल में जितना काम हुआ है उतना 70 सालों में नहीं हुआ। पंजाब के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को खाद्यान्न परिवहन निविदा घोटाले मामले में 27 अगस्त तक पुलिस हिरासत में लिया गया। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने सोमवार को आशु को लुधियाना से गिरफ्तार किया। कांग्रेस के राजनीतिक प्रतिशोध वाले आरोपों पर हालांकि मुख्यमंत्री मान ने कहा कि कानून अपना काम कर रही है, इसमें व्यक्तिगत कुछ भी नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को राजघाट डिपो से 97 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि शहर के समूचे बस बेड़े में 2025 तक करीब 80% इलेक्ट्रिक बसें होंगी। केजरीवाल ने कहा कि 1500 ई बसों के लिए ऑर्डर दिया जा चुका है, जिन्हें नवंबर या दिसंबर तक शामिल किया जाएगा। दिल्ली में इस समय 153 ई बसें संचालित हो रही हैं। मुंबई में एसोसिएशन ऑफ कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि निर्माण के नाम में समय सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि समस्या यह है कि सरकार समय पर निर्णय नहीं ले रही। गौरतलब है कि गडकरी को पिछले हफ्ते बीजेपी के संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया था। दिल्ली में शराब नीति को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच बुधवार को आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान आप के सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने आप विधायकों को 20 करोड़ का ऑफर दिया। संजय सिंह ने दावा किया कि आपके 4 विधायक संजीव झा, सोमनाथ भारती, अजय दत्त और कुलदीप कुमार को भाजपा ने तोड़ने की कोशिश की। महाराष्ट्र विधानसभा में मानसून सत्र का 5वां दिन। सत्र की शुरुआत सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामे से हुई। उद्धव गुट और शिंदे गुट के विधायक आपस में ही भिड़ गए। दोनों गुटों ने एक दूसरे के साथ जमकर धक्का मुक्की की। विधानसभा की सीढ़ियों पर विपक्ष ने सत्तारूढ़ी पार्टी के खिलाफ जमकर नारे लगाए। उद्धव गुट के विधायकों ने शिंदे गुट के लिए 50 खोके एकदम ओके जैसे नारे लगाए। हरियाणा की बीजेपी लीडर सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े मामले में दुष्कर्म होने और ब्लैकमेल किए जाने के गंभीर आरोप लगाए गए।
हरियाणा में फतेहाबाद जिले के भूतन कला गांव में रहने वाले सोनाली के छोटे भाई रिंकू ढाका ने अपनी बहन के पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर पर सोनाली के खाने में नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच बीती रात से प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हुई और भारी बारिश के चलते कई जगहों पर भूस्खलन हुआ। मंगलवार सुबह तक 147 सड़कें ठप पड़ गई है। इसके अलावा 475 बिजली ट्रांसफार्मर और 50 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। सबसे ज्यादा 43 सड़कें कुल्लू जिले में ठप हो गई। हरिद्वार के सिटकुल थाना अंतर्गत सोमवार को खेत में मिले 2 साल की बच्ची के शव को लेकर पुलिस ने गुत्थी सुलझाने के लिए बच्ची के पिता को खोज निकाला। हालांकि बच्चे के पिता की गर्दन पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। हालत गंभीर होने के कारण पिता से पुलिस को कुछ खास जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल पिता के ठीक होने का इंतजार हो रहा है। इंदौर में नगरीय निकाय चुनाव में मतदान के दौरान वार्ड नंबर 22 में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी आमने सामने आ गए थे। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी चंदू शिंदे ने कांग्रेस प्रत्याशी राजू भदौरिया के खिलाफ इंदौर की हीरानगर थाने में जान से मारने की कोशिश का मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज होने के बाद राजू भदौरिया को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी। जबलपुर के चरगवा थाना क्षेत्र में बजौरी स्थित आयशर ट्रैक्टर शोरूम के शटर का ताला काटकर चोरी हुए ट्रैक्टर की पतासाजी करने के बाद बरामद करने सलीमनाबाद गई पुलिस टीम पर चोरों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में चरगवा थाना प्रभारी विनोद पाठक सहित कुल 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर पहुंची सलीमनाबाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बाद हमलावर चोरों की तलाश की। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भिलौनी में 21 अगस्त को सनत यादव नाम के युवक के अंधे कत्ल की गुत्थी को पामगढ़ पुलिस ने सुलझा लिया। मृतक सनत यादव का गांव के ही गौतम साहू की पत्नी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस ने गौतम साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आर्यनगर विधायक अमिताभ बाजपेयी ने नाना राव पार्क में आने वालों पर प्रवेश शुल्क लगाने के विरोध में नगर निगम के खिलाफ धरना दिया और नगर विकास मंत्री को संबोधित एक ज्ञापन अपर नगर आयुक्त सूर्यकांत त्रिपाठी को सौंपा है और प्रवेश शुल्क नहीं लगाने की मांग की है। स्मार्ट सिटी के तहत सौंदर्यीकरण के बाद नगर निगम कानपुर ने पार्क पर प्रवेश शुल्क लगा दिया, जिसका विरोध हो रहा है। बरेली नगर पालिका के द्वारा बुधवार को गणेश वार्ड में स्थित एक मकान आधार सिंह राजपूत के नाम से था, इसको डिसमेंटल किया गया। मौके पर कार्रवाई के समय मकान मालिक उपलब्ध नहीं थे और नगर पालिका की संयुक्त टीम पुलिस बल के साथ कार्रवाई करने में जुटी रही। सीएमओ श्रीकांत पाटिल ने बताया है कि सभी ऐसी इमारतों को गिराया जाएगा जिनसे खतरा है। पाडूना में गोटमार मेले को लेकर कलेक्टर ने समीक्षा बैठक बुलाई। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि परंपरा के नाम पर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ये ठीक नहीं। सबसे पहले स्वयं की सुरक्षा ही सर्वोपरि है। इस साल नदियों में जलस्तर अधिक है, इसे देखते हुए गहरे पानी में नहीं जाने की उन्होंने समझाइश दी। वही गोटमार मेले को दिन के उजाले में ही समाप्त किए जाने को उन्होंने उचित बताया। पीलीभीत में एक अनोखी शादी का मामला सामने आया है, जहां पर लड़का 4 घंटे की पेरोल पर जेल से छूटकर आया और अपने मंगेतर से शादी रचाकर फिर जेल के सलाखों के पीछे चला गया। दरअसल लड़की ने ही युवक के खिलाफ शारीरिक शोषण और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद दोनों परिवारों में बाद में समझौता हो गया और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। सुल्तानपुर में प्रेमी प्रेमिका ने सगे भाइयों के साथ मिलकर ही 4 लाख की फिरौती मांगने की साजिश रची। इसका पुलिस ने खुलासा कर दिया। जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र की बीरसिंहपुर निवासी विकास गुप्ता का बीते 21 अगस्त को अपहरण हुआ। इस बीच पुलिस तक ये मामला पहुंचा और पुलिस ने युवक को ट्रेस करके खोज निकाला। बाद में पुलिस की पूछताछ में मामले का खुलासा हुआ। यूपी के अलीगढ़ में सीएम योगी ने थानों का लोकार्पण किया तो वही जिले को करोड़ों की लागत से बनी परियोजनाओं की सौगात भी मिली। सीएम योगी ने वर्चुअली लखनऊ से ही इन परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस पर बीजेपी जिलाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस की सुरक्षा और सम्मान के लिए थानों और भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। सीएम योगी अलीगढ़ को सौगात मिली। बैरसिया में आपदा प्रबंधन बैठक में शामिल हुए विधायक विष्णु खत्री भारी बारिश से पीड़ित लोगों की मदद करने की कार्ययोजना बनाई गई। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में भारी बारिश से प्राकृतिक आपदा आने से बैरसिया विधानसभा के हलाली डैम, संजय सागर डैम और पार्वती नदी के किनारे बसे दर्जनों गांव प्रभावित हुए। मंगलवार को विधायक ने क्षेत्र के कई गांव और रेस्क्यू किए गए शरणार्थियों के कैंप का निरीक्षण किया। आष्टा में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा अभियान के लिए वाहन रैली के माध्यम से इसका शुभारंभ हुआ।
मंगलवार को बस स्टैंड पुलिस चौकी से एक वाहन रैली जागरूकता के रूप में निकली, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस बस स्टैंड लौट गई। इस दौरान वाहन रैली को एसडीओपी मोहन सारवान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की। हरियाणा के सोनीपत में आयोजित सीनियर नेशनल ग्रैपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप में अलीगढ़ जिले के ही रहने वाले मोहम्मद वारिस मलिक ने दूसरा स्थान हासिल कर रजत पदक जीता। एएमयू के छात्र जयाउद्दीन ने वारिस की सफलता पर खुशी जताई और उम्मीद जताई है कि वारिस वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी सफलता हासिल कर विश्वविद्यालय और देश का नाम रोशन करेंगे। पड़वा में एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार मोर टक्का पुल बंद करके आवागमन बाधित हो गया। नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जा चुका था। अचानक आवागमन बंद होने पर पुल के दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। छोटे और हल्के वाहनों को एडवोकेट पुल से निकाला गया, तो वहीं खंडवा तरफ जाने वाले भारी वाहनों को महेश्वर रोड की तरफ डायवर्ट कर दिया गया। हैदराबाद की चौकी शांतरशाह क्षेत्र अंतर्गत बढेड़ी राजपूतान में बेखौफ खनन माफियाओं का स्टंट करता एक वीडियो सामने आया है। अवैध खनन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से स्टंट किया जा रहा था। मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्म दिवस पर बलरामपुर जिला मुख्यालय पुराने कलेक्ट्रेट चौक पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने केक काटकर खुशियां मनाई। सभी ने उनके दीर्घायु की कामना की। इस खास अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बलरामपुर के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में जिला चिकित्सालय पहुंचकर मरीजों को फल बांटे। बलरामपुर जिले के बरिया चौक अंतर्गत लापता हुए बच्चे को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ढूंढ निकाला। पुलिस ने लापता बच्चे को रायपुर अमानाका कैंप से बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस ने बालक को उनके परिजनों को सौंप दिया। चौकी प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी थी और तभी से पतासाजी शुरू की गई। बटियागढ़ थाना अंतर्गत फुटेरा चौकी की मेनवार गांव में एक 15 साल के आदिवासी बालक की करंट लगने से मौत हो गई। परिजन ने बताया कि बच्चा बांस की टहनी काट रहा था, इसी दौरान उसे करंट लग गया। गंभीर हालत में उसे बटियागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बुलंदशहर में पलक उर्फ शानू हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 13 साल की सनकी किशोर ने थप्पड़ का बदला लेने के लिए ही कत्ल कर दिया। घर में सो रही पलक के सिर पर उसने ईंट से वार कर और चार्जिंग केबल से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी नाबालिग से मृतका का मोबाइल फोन बरामद किया है और पुलिस की तफ्तीश में ही इस पूरी घटना का खुलासा है। फतेहपुर में भारतीय किसान यूनियन टिकट गुट की मासिक बैठक हुई, जिसमें पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने सहित 4 मांगों पर रणनीति तैयार की गई। इस बैठक में पुलिस उत्पीड़न बंद न होने पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देने की बात कही गई। साथ ही अन्य नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत समारोह किए जाने पर रणनीति तैयार हुई। फतेहपुर में किराना व्यापारी की गोली मारकर हत्या करने वालों की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों ने बांदा सागर रोड को जाम कर दिया। ग्रामीणों ने यहां जमकर हंगामा किया और इसी दौरान महिलाएं भी वहां पहुंच गई। आवागमन काफी समय तक वहां बाधित रहा। ग्रामीणों की अधिकारियों से भी नोकझोंक हो गई। हरदोई में अपराध नियंत्रण और अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बीनीगंज पुलिस ने राम कुमार की हत्या का सफल अनावरण कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पुरानी रंजिश को लेकर की गई हत्या को लेकर पुलिस ने टीमों का गठन कर जांच शुरू की और मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बड़गांव जिले के दूरस्थ वनग्राम पीपल झोपा में मृत अवस्था में तेंदुआ मिलने से सनसनी फैल गई। तेंदुए के शिकार की आशंका व्यक्त की जा रही है। बताया जा रहा है कि कुंदा नदी में मंगलवार की देर शाम तैरते हुए तेंदुए का शव मिला। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा होगा। बटेरी क्षेत्र में अति बारिश से हुए नुकसान का विधायक उमाकांत शर्मा ने जायजा लिया। विधायक ने ग्राम सगड़ा, बरखेड़ा और इस्लाम नगर सहित लटेरी का दौरा किया और अति बारिश से हुए नुकसान की पूर्ति करने के लिए क्षेत्रवासियों को आश्वासन दिया। वह इस्लाम नगर डैम फूटने के मामले में विधायक उमाकांत शर्मा ने कर्मचारियों की लापरवाही मानते हुए दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की। मुरादाबाद में 8 साल की एक बच्ची को अगवा दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और पीड़िता के गांव में प्रधान के घर नौकरी करता था। घटना के बाद तुरंत हरकत में आई पुलिस ने बच्ची को बरामद करने के साथ आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया।
आदर्श सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र परसवाड़ा में 2 दिवसीय आजीविका गतिविधि उप समिति और उद्यम सखियों के प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। इसमें आजीविका गतिविधियों का संचालन और दस्तावेजीकरण के संबंध में मार्गदर्शन दिए गए। परसवाड़ा ब्लॉक के 50 ग्राम संगठन की 100 आजीविका समिति की सदस्य और 25 उद्यम सखी ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। परसवाड़ा में पुलिस मुख्यालय से प्राप्त निर्देश अनुसार बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान राहगीरों को जगह जगह सड़क सुरक्षा सप्ताह अंतर्गत हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल चलाने, यातायात निर्देशों का पालन करने के संदेश दिए गए। इस दौरान ग्रामीणों को यातायात संबंधी जानकारी देकर जन जागरूकता के संदेश दिए गए। रैली में अनुविभागीय अधिकारी, नगर निरीक्षक सहित अन्य पुलिस स्टाफ मौजूद रहे। रानीखेत में केआरसी के सोमनाथ मैदान में सेना के अग्निवीर भर्ती जारी है। चौथे दिन अग्निवीर जोड़ी के लिए नैनीताल जनपद के हल्द्वानी, रामनगर, काला ढूंगी और लालकुआं तहसील के युवाओं की भर्ती हुई। भर्ती के लिए चारों तहसीलों के 3654 नौजवानों ने पंजीकरण कराया। बैरसिया में आपदा प्रबंधन बैठक में शामिल हुए विधायक विष्णु खत्री भारी बारिश से पीड़ित लोगों की मदद करने की कार्ययोजना बनाते नजर आए। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में भारी बारिश से प्राकृतिक आने से बैरसिया विधानसभा के हलाली डैम, संजय सागर डैम और पार्वती मीनारे से दर्जनों गांव प्रभावित हुए। मंगलवार को भी विधायक ने क्षेत्र के कई गांवों को रेस्क्यू किए गए शरणार्थियों के कैंप का निरीक्षण किया। आजमगढ़ जेल में कैद समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव से अखिलेश यादव की मुलाकात पर राजनीति शुरू हो गई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट में समाजवादी पार्टी पर आरोपों की छड़ी लगा दी। मंडली कारागार में बाहुबली विधायक रमाकांत यादव से अखिलेश की मुलाकात को सपा के अपराधियों को शरण देने से जोड़कर देखा जा रहा है। बसपा के विधायक केतकी सिंह ने नारद राय के बयान पर जमकर हमला बोला। केतकी सिंह ने कहा कि नारद राय जैसे तमाम नेता जो अपने मन में खुशफहमी पाल रखे हैं कि योगी सरकार गिर जाएगी, हम गिरा देंगे। पहली बात तो ये कि आम जनता के बीच में उतरे और जनता ने आपको सिरे से नकारा है। अब आप सोचते हैं कि किसी तरीके से सरकार में आ जाए, ये सोच लें कि जो ये सब आपकी खुशफहमी है। मटियागढ़ तहसील के सभी किसानों भारतीय संघ के द्वारा तहसीलदार को 9 मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। किसानों ने बताया कि लगातार भारी बारिश के चलते मटियागढ़ क्षेत्र की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों को जल्द से जल्द इसका मुआवजा मिलना चाहिए। वही ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं, जिन्हें जल्द से जल्द सुधरवाने का भी आग्रह किया गया। चमोली में बुधवार को अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले एक दिवसीय सांकेतिक धरना मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय गोपेश्वर में हुआ। देवाल, थराली, नारायणबगड़, जोशीमठ घाट के अतिथि शिक्षकों को 2020 से ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश का वेतन अभी तक नहीं मिला। धर्मजयगढ़ में 2 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का अनिश्चितकालीन हड़ताल 3 दिन से जारी है। इससे शासकीय कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह प्रभावित हुआ। शिक्षकों के भी हड़ताल में शामिल हो जाने के चलते स्कूलों में भी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। फेडरेशन की मांग है कि सरकार महंगाई भत्ता 28 से बढ़ाकर 34% करे। ये भी मांग है कि साल के वेतनमान पर व्यय बढ़ा दिया जाए। हरदोई में बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने एक महिला को जमकर पीटा। एक महिला ने वृद्ध महिला पर बच्चा चोरी का आरोप लगाया। महिला का आरोप था कि बुजुर्ग महिला घर से उसका बच्चा चोरी कर भाग रही थी। इस बीच भीड़ ने वृद्ध महिला को पीटना शुरू कर दिया, जबकि पुलिस का कहना है कि बच्चा चोरी का आरोप दरअसल एक अफवाह है और मारपीट करने वाले दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।